नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज हम कुंडली के 12 भावों में सूर्य देव कैसा फल देते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप सभी जो फलित मैं बता रहा हूँ उसे अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखें। बहुत ज़्यादा हद तक यह फलित आप पर सटीक बैठेगा। कुछ अंतर इस पर आ सकता है कि राशि मालिक की क्या स्थिति है, किस ग्रह की दृष्टि है, जहाँ सूर्य है उस पर, मतलब सूर्य पर किस ग्रह की दृष्टि है, किसके साथ युति है, उस पर थोड़ा अंतर जरूर आएगा, क्योंकि वो चीज़ कुंडली देखने के बाद सटीक बताया जा सकता है कि सूर्य आपके लिए कैसा फल देंगे। लेकिन एक जनरल सामान्य वे में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सटीक बैठेगा। और यह फल जो भी बता रहा हूँ वो सूर्य की दशा और अंतर्दशा में जरूर घटित होगा। उसमें से दृष्टि युति किसी अन्य ग्रह का भी है तब भी कुछ हद तक आपको फल उसका प्राप्त मिलेगा। और अगर सूर्य अकेले हैं तो 100% यह फल आपके साथ लागू होगा। चलिए दोस्तों, कुछ चीज जानते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें। सबसे पहले सूर्य की डिग्री जरूर आपको देख लेनी है। सूर्य 10 से और 20 के बीच में है, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, तो सूर्य का पूरा फल आपको प्राप्त होगा, उनमें बल रहेगा। वही 10 से नीचे 20, 22, 24 से ऊपर हों तो उनमें उतना बल नहीं रहता, कम प्रभाव देते हैं। या मृत हो जाए वो भी देख लीजिएगा तो प्रभावहीन हो जाते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है षडबल में सूर्य का बल देख लें। सूर्य का बल किस रैंक में है, षडबल में सूर्य, पता चल जाएगा कितने बल है, कितने बल में है, कितना बलवान है। अब इसके अलावा दोस्तों, षडबल तो आपको देखना ही है। सूर्य के बल देखने के लिए सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, आप सभी मित्र अच्छे से जानते हैं। सूर्य सरकार के कारक, सम्मान के कारक, पराक्रम के कारक, आपके तेज के कारक होते हैं, पिता तथा बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं, जिसके चलते कुंडली पर बहुत ज्यादा प्रभाव सूर्य का पड़ता है। मित्रों, सूर्य और चंद्रमा को अगर देख लिया जाए तो कुंडली की आधी परेशानी स्वतः ही पता चल जाती है, इतना प्रभाव रखते हैं ये दोनों ग्रह। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के भी मुख्य कारक होते हैं। सूर्य का दिग्बली होना बहुत बड़ा वरदान होता है। सूर्य अगर आपके लिए दिग्बली हो तो बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। साथ में सूर्य अगर अग्नि तत्व की राशि में हो, खास करके 10वें, एकादश में या 9वें भाव में, यानी 9वें, 10वें, 11 और 11वें भाव में, या अग्नि तत्व राशि में सूर्य देव हो तो बहुत ज्यादा वरदान साबित होता है, खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब दोस्तों, साथ में आपको अष्टक वर्ग में भी देख लेनी है। अगर तीसरे भाव में सूर्य हो, छठे भाव में हो, 10वें भाव में हो, एकादश भाव में हो, और साथ में अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ हो, अगर अष्टक वर्ग में उन्हें इन भावों में अच्छा बिंदु प्राप्त हुआ है तो यह आपके लिए बिल्कुल ही वरदान है। आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में सूर्य बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। नेम, फेम, गवर्नमेंट जॉब और सब कुछ जातक को प्राप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, अलग अलग भाव में सूर्य का फल जानते हैं। हाँ, सूर्य के राशि स्वामी की स्थिति भी आपको जरूर देख लेना है। और मेष में उच्च के होते हैं सूर्य देव तथा तुला राशि में नीच के होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं अलग अलग भाव में सूर्य राशि, यहाँ पर हमने लिख दिया है, अलग अलग राशि लिखा है। अगर उन्हीं राशियों में सूर्य होंगे इन भावों में तो अच्छा फल देंगे, अन्य राशियों में होंगे तो सामान्य या नेगेटिव फल मिलता है। दोस्तों, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां में मैंने सामान्य फल लिखा है। तो यहाँ पर मिला जुला जो फल होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, प्रथम भाव यानी लग्न में मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो, धनु राशि हो, इनमें से कोई भी राशि हो और यहीं पर सूर्य देव बैठे हुए हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। और इन राशियों में अगर नहीं हो, दूसरे राशियों में हो, जो बचे हुए राशियां हैं उनमें हो, तो यहाँ सामान्य या नेगेटिव फल प्राप्त होता है। अब अच्छे फलों की बात करें तो व्यक्ति तेजवान होगा, पॉजिटिव सोच वाला होगा, सम्मान पाता है ऐसा व्यक्ति। पर जातक में थोड़ा सा एग्रेशन भी होता है और कुछ हद तक अहंकार भी होता है ऐसे व्यक्तियों में। ऐसा जातक किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता जिनके लग्न में सूर्य होते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है दोस्तों। मैं बहुत सारी कुंडलियों पर अप्लाई करके यह चीज देखता हूँ। सूर्य की दशा में व्यक्ति बहुत ज्यादा सफलता पाता है, व्यक्ति समाज में स्थान पाता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, पर
जीवन साथी के प्रति डोमिनेटिंग नेचर भी होता है ऐसे व्यक्तियों का, जो कि डोमिनेट करने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार से उत्कृष्ट लाभ होता है, बिजनेस पार्टनर से लाभ होता है, डेली वेजेज बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति नेम फेम पाता है, समाज में सम्मान पाता है। वही अगर नेगेटिव राशियों में यहाँ पर लग्न में हो, इन राशियों के अलावा किसी राशि में सूर्य, तो सोच नेगेटिव होती है, बिना मतलब का गुस्सा आता है, सफलता में परेशानी होती है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, जल्दबाजी में गलत काम भी करता है व्यक्ति, वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, व्यापारिक क्षेत्र में कैरियर में परेशानी होती है तथा नेम फेम में भी प्रॉब्लम होती है। अब बात करें दूसरे भाव में, अगर द्वितीय भाव में वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो, वृश्चिक राशि हो, धनु राशि हो या मकर राशि हो, इनमें से किसी राशि में अगर द्वितीय भाव में सूर्य हैं तो बहुत शुभ फल देते हैं, बाकी राशियों में अशुभ या सामान्य फल मिलता है। दोस्तों, अगर द्वितीय भाव में मेष राशि भी हो तो यहाँ पर सूर्य देव उच्च के होंगे, पर मीन लग्न होगी जहाँ सूर्य षष्ठेश होते हैं। पर एक चीज अच्छा होगा कि षष्ठम भाव का मालिक द्वितीय में होकर धन तथा सरकारी नौकरी का योग बनाएगा। ऐसे लोग कर्ज देकर उसके इंटरेस्ट से भी लाभ कमाते हैं, पर परिवार से रिश्ते प्रभावित होते हैं। चलिए, अगर इन राशियों में सूर्य हो तो अच्छे फलों की बात करें। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, धन बहुत अच्छा संचय कर पाएंगे आप, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी लेकिन उग्र होगी, जिसके कारण कभी कभी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। परिवार में आपका एक अलग सम्मान होगा, अलग वर्चस्व होगा और सम्मान की नजर से लोग देखेंगे आपको। चल संपत्ति अच्छी होती है, आपकी अपनी परेशानी हल हो जाती है। कोई परेशानी हो जीवन में तो आप ज्यादा सकारात्मक होने के चलते उन परेशानियों को पार पा लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सम्मान होता है आपका, बहुत अच्छी स्थिति होती है द्वितीय भाव में इन राशियों में सूर्य हो तो। वही नेगेटिव राशियों में होंगे तो वाणी उग्र होंगी, जिनके चलते परिवार से रिश्ते खराब होते हैं, हित कुटुंब से भी रेस्पेक्ट में कमी होती है, धन संचय में कमी करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, परेशानी होती है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है तथा कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाता है। तृतीय भाव में दोस्तों किसी भी राशि में सूर्य हो तो यहाँ आपको मिला जुला और सामान्य फल बता रहा हूं, जो कि हर कुंडली में लागू होगा। तीसरे भाव में सभी राशियों में अगर सिंह राशि के होंगे यहाँ पर तो स्व राशि के होंगे, और कुंभ में होंगे तो नवम भाव में सिंह राशि होगी, जिसके चलते भाग्य साथ देगा। नवम भाव में यहाँ पर सिंह राशि होगी, अगर यहाँ कुंभ राशि होता है तो आपका भाग्य जरूर साथ देगा, मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग भाग्य भी साथ देगा। अगर यहाँ पर आपके सिंह राशि है खुद तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है, लेकिन सफलता तब भी जातक को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करें कि क्या आपको अच्छा फल यहाँ पर मिलेगा। अगर तृतीय भाव में अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु आपको मिले हुए हैं तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, पराक्रम बहुत होता है, बड़े बड़े कार्य अपने पराक्रम के बल पर करता है। व्यक्ति कवि तथा कविता में भी कभी कभी रुचि रखता है, सम्मान पाता है। ज्यादातर छोटे भाई बहन नहीं होते, खास करके छोटे भाई नहीं होते, और होते भी हैं तो बहुत अच्छा लगाव नहीं होता। किसी अन्य ग्रह के प्रभाव से भाई हो तो दोनों में बनती नहीं। यदि किसी पाप ग्रह के साथ हो तो व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का भी होता है। मेष राशि का सूर्य बातूनी भी बनाता है, आपको आलसी भी बनाता है। मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ का सूर्य बुद्धिमान, स्थिर, शांत स्वभाव, विवेकवान तथा सामाजिक कार्य में रुचि लेने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति सब पर अपना अधिकार भी बनाना चाहता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है सफलता के लिए। अगर वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन का सूर्य तृतीय भाव में हो तो संपत्ति या विभाजन के समय झगड़े भी करवाता है। कुंभ का सूर्य भाग्य का साथ भी देते हैं। अगर कुंभ राशि का सूर्य यहाँ पर हो तो भाग्य भाव में सिंह राशि आएगी तो भाग्य का साथ मिलता है मेहनत के द्वारा। तृतीय भाव में सूर्य हो तो अष्टक वर्ग की बिंदु जरूर देखें, आर्थिक उन्नति जरूर होती है अगर अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु प्राप्त हो। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनमें से किसी राशि में सूर्य हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। अन्य राशियों में सामान्य या नेगेटिव फल मिलता है। यहाँ मेष या उच्च के सूर्य होंगे तो मकर लग्न होगा, जिसमें सूर्य मारक होते हैं। फिर भी सुख सुविधा के लिए अच्छे होंगे, पर बाकी चीजों के लिए नेगेटिव होंगे। तो उच्च के सूर्य आपको सुख सुविधा जरूर दे देंगे।
अच्छे फल की बात करें तो व्यक्ति सुख सुविधा से परिपूर्ण होगा। मकान, वाहन, जमीन, सुख सुविधा का कोई अभाव नहीं होता है। संपत्ति का लाभ होता है। माता का सपोर्ट मिलता है। माता का व्यक्ति रेस्पेक्ट करता है। परिवार में सम्मान पाता है। सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। उच्च पद का योग बनता है। व्यक्ति प्रयास करे तो जॉब का पूरा योग बनता है। व्यवसाय से लाभ होता है। आय की स्थिति बहुत सुंदर होती है। व्यक्ति अगर जाना चाहे तो राजनीतिक सफलता भी हासिल होती है। व्यक्ति सम्मान पाता है। वही नेगेटिव राशि में अगर चतुर्थ भाव में हो सूर्य तो सुख सुविधा में का अभाव, मकान वाहन की समस्या और कैरियर में स्ट्रगल तथा माता संबंधी परेशानी तथा संघर्ष तथा कैरियर प्रभावित भी होता है। नेगेटिव राशियों में इन राशियों के अलावा चतुर्थ भाव में सूर्य हो। तो वही पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव में मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि, इन राशियों में अगर सूर्य हो तो यहाँ शुभ फल मिलेगा। अन्य राशियों में हो तो नेगेटिव या सामान्य फल मिलता है। दोस्तों कुंभ राशि में भी हो पंचम भाव में तो आय बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आय भाव तथा स्वयं की राशि को यहाँ से देखेंगे। यहाँ से आय भाव तथा स्वयं की राशि को देखेंगे तो कुंभ में भी हो तो यहाँ पर आपका आय तो हो ही जाएगा किसी भी स्थिति में। तो ये स्थिति आपको देख लेनी है। अब अच्छे फल की बात करें तो व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है। कुशाग्र बुद्धि का मालिक होता है। हालांकि व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव होगा पर अचानक धन लाभ यानी अनसर्टेन गेन भी होता है। पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। सरकारी नौकरी में शिक्षा के बल पर जातक सफलता पाता है। शिक्षा अच्छी होती है। आय बहुत अच्छी होती है। इच्छा पूर्ति भी होती है। बड़े भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग पाता है। धन बहुत अच्छा अर्जित करता है। व्यक्ति बहुत नेम फेम पाता है। जीवन में समाज में स्थान पाता है। वही अगर नेगेटिव राशियों में, इन राशियों में ना होकर हो सूर्य किसी अन्य राशि में तो शिक्षा संबंधी बाधा आती है। संतान संबंधी समस्या खड़ी होती है। वाणी आपकी उग्र होती है तथा अचानक हानि का योग बनता है। आय में उतार चढ़ाव, जीवन में थोड़ा स्ट्रगल होता है। बड़े भाई बहन तथा मित्रों से समस्या होती है। जीवन में आसानी से इच्छा पूर्ति नहीं होती। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर सामान्य फल मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो कि सभी राशियों में अप्लाई होगा। दोस्तों सभी राशियों में फल जानिए। यहाँ पर आपको विपरीत राजयोग जरूर देख लेना है। अगर सूर्य छठे, आठवें, 12वें भाव में किसी में हो और विपरीत राजयोग में हो तो अपना शुभ फल देते हैं, अन्यथा मिला जुला फल मिलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर यह भी देख लेना है कि अष्टक वर्ग में छठे भाव में सूर्य को कितने पॉइंट मिले। अगर अच्छे बिंदु के साथ हैं तो आर्थिक उन्नति निश्चित समझिए, जॉब का भी योग बनेगा। तो यह अष्टक वर्ग में देख लें। अगर अच्छे बिंदु के साथ हैं तो जॉब में उन्नति का योग बनेगा। फल जाने, कुछ फल बता दे रहा हूं जो कि सामान्य तौर पर छठे भाव में लागू होगा। व्यक्ति पराक्रमी होता है। दुश्मन तो होते हैं परंतु खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते। रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। जातक न्याय की बात करता है। स्वभाव कुछ हद तक कठोर होता है। मुसीबतें भी आती हैं, फालतू का खर्च और कभी कभी कर्ज भी हो जाता है। मित्र राशि के हों और अष्टक वर्ग में अच्छे हों तो जातक सरकारी नौकरी भी करता है। अब सप्तम भाव की बात करें, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि में अगर हो सप्तम भाव में सूर्य तो आपको शुभ फल देंगे। अन्यथा इनमें से किसी राशि में ना हो, अन्य राशियों में हो तो अशुभ या सामान्य फल मिलते हैं। दोस्तों अगर सप्तम भाव में मेष में होंगे तो तुला लग्न होगा। यहाँ सूर्य का सम फल आपको प्राप्त होगा। व्यापार से आय तो अच्छी होगी पर विवाह में देर तथा पार्टनर के साथ डोमिनेटिंग, लाइफ पार्टनर के साथ डोमिनेटिंग नेचर भी होगा। अगर मेष राशि के यहाँ उच्च के सूर्य होंगे तो ये चीज देख लीजिएगा। व्यक्ति अगर अच्छे फलों की बात करें, थोड़ा सा अगर मेष राशि में अगर हो तो व्यक्ति कंफ्यूजिंग माइंडेड भी होता है कि क्या करे क्या ना करे। तो चलिए इन राशियों में अगर हो अच्छे हों तो उसका क्या फल होगा वो बता देता हूं। दोस्तों विवाह थोड़ा देर से होता है ऐसे व्यक्तियों का, पर विवाह के बाद आय की स्थिति अच्छी होती है। कभी कभी विवाह में देर होता है पर लाइफ पार्टनर से संबंध को अच्छा रखना चाहिए। यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और गुस्से से बचना चाहिए। व्यक्ति थोड़ा लाइफ पार्टनर के साथ एवं बिजनेस पार्टनर के साथ एग्रेशन या अहंकार भी दिखाता है, उससे बचना चाहिए। विवाह में थोड़ी देर हो सकती है परंतु विवाह के बाद स्थिति बहुत अच्छी होती है। व्यापार से लाभ, पार्टनर से लाभ, डेली वेजेज अच्छी होती है। आपका विवाह सम्मानित घर में होता है जो नेम फेम भी देता है। आपकी सोच पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है। व्यक्ति में तेज होता है
नेम फेम पाता है व्यक्ति, सम्मान पाता है, थोड़ा एग्रेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है। नेगेटिव राशि में अगर यहीं पर सूर्य हो सप्तम भाव में तो विवाह में देरी, वैवाहिक मतभेद, और वहीं पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव भी सप्तम भाव पर हो जाए तो वैवाहिक अलगाव की भी स्थिति हो जाती है। पार्टनर से परेशानी होती है, रोज की इनकम प्रभावित होती है, नेगेटिव सोच होती है तथा गुस्सा एवं बाधा का सामना करना पड़ता है आपको। अब मित्रों, अष्टम भाव में सामान्य फल बता दे रहा हूं जो कि हर राशि पर लागू होगा। दोस्तों, विपरीत राजयोग अगर बन जाए तो आप देख लीजिएगा, उसके लिए लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है, लग्नेश स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो और छठे, आठवें, 12वें में सूर्य की राशि हो और 8वें भाव में अगर सूर्य बैठे हो तो यह विपरीत राजयोग बनेगा और यह अच्छा फल देगा। बाकी राशियों में मिला जुला फल बता दे रहा हूं। यहाँ सूर्य का मिला जुला फल समझिए, कभी कभी जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को जीवन में कुछ ऐसा काम जरूर होता है जो आपको कभी न कभी प्रसिद्धि भी देता है। आप में आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, धैर्य की कमी हो सकती है, गुस्सा भी होता है, चोट चपेट का भी चांस बनता है, वाणी भी उग्र होती है, परिवार से कभी कभी रिश्ते भी प्रभावित होते हैं जिसका कारण आपका व्यवहार होता है, ससुराल से समस्या भी होती है, कभी कभी काम में बाधा, स्ट्रगल भी होता है तथा मानसिक अशांति या डिप्रेशन भी कभी कभी होता है। वही नवम भाव में बात करें, भाग्य भाव में, तो मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, इनमें से किसी भी राशि में सूर्य नवम भाव में हो तो शुभ फल प्राप्त होता है, बाकी में नेगेटिव या सामान्य फल मिलता है। अब दोस्तों, एक चीज आपको बतानी बहुत यहाँ जरूरी है कि दसम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और अगर नवम में हैं तो दिग्बल के करीब हैं। अतः यह जॉब के लिए खासकर अग्नि तत्व राशियों में हो तो यह वरदान साबित होता है, क्योंकि दिग्बल के करीब होने से दिग्बल का फल जो है वो काफी हद तक आपको जरूर मिलता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव राशि में भी हो तो जॉब के लिए मेहनत करनी चाहिए, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। नेगेटिव राशियों में भी हो तो मेहनत करें तो सफलता मिल जाती है, क्योंकि दिग्बल का भी प्रभाव यहाँ पर सूर्य देते हैं, तो आपको जॉब भी मिल जाती है अगर नेगेटिव राशि में भी हो तो। अब यहाँ मीन राशि का मिला जुला फल होगा, जातक भाग्य के सहारे, मीन राशि में अगर यहाँ पर मीन राशि भी हो और वहां पर सूर्य हो नवम भाव में तो जातक भाग्य के सहारे धन तथा कैरियर बना लेता है। अब इन राशियों में हो, मीन में भी हो तो आप सम फल समझें, लेकिन अगर मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु इन राशियों में अगर सूर्य हो यहाँ पर तो बहुत ही जबरदस्त फल मिलता है, खास करके सिंह और धनु में। तो इसका अच्छा फल समझे। व्यक्ति धर्म को मानने वाला होगा, व्यक्ति का भाग्य निरंतर साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, पिता के सपोर्ट से आगे बढ़ें तो ज्यादा लाभ होगा। नेम फेम व्यक्ति पाता है, अच्छी अच्छी यात्राएं करता है जिससे लाभ होता है। व्यक्ति पराक्रमी होगा, व्यक्ति अपनी मेहनत से सफलता पा लेता है। छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट होता है, यात्राओं से लाभ होता है। नेगेटिव राशि में अगर यहीं पर सूर्यदेव हों तो भाग्य में कमी आता है, काम में रुकावट, सफलता में बाधा, धर्म में कमी, पिता से मतभेद, छोटे भाई बहनों से सहयोग, पराक्रम में कमी तथा आलस भी होता है। वहीं पर अब दसम भाव की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है सूर्य के लिए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि दसम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। अगर आप में से किसी के सूर्य दसम भाव में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप मेहनत करें तो 100% यहाँ जॉब का योग बनता है। चाहे सूर्य अपने नीच की यानी कि तुला राशि में भी हो तो अपने कारक का जो कारक चीज है, जैसे कि पिता संबंधी, समाज में सम्मान में कमी, इन सब चीजों में एक नेगेटिव फल आपको जरूर देंगे। अगर नीच के होंगे तो, तुला में होंगे तो दसम भाव में अपने कारक का एक नेगेटिव फल जरूर देंगे, पर दिग्बल का भी फल देंगे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब देते हैं नीच के होकर भी दसम भाव में। तो यहाँ ध्यान रखें, किसी भी राशि में हो अपने दिग्बल का फल दसम भाव में जरूर देंगे। आपको अत्यंत मेहनत करनी चाहिए और यह पॉजिटिव सोच रख कर करनी चाहिए कि मुझे जॉब मिलेगी। तो दिग्बल का फल चाहे किसी भी राशि में हो जरूर देंगे और जॉब मिल जाती है मेहनत करने के साथ। ये भी देखें कि अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु अगर मिले हुए हैं तब तो बहुत अच्छी स्थिति होगी, तब तो कहना ही क्या है। अब चलिए फल जानते हैं अगर इन राशियों में हो तो। दोस्तों, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, मकर, इनमें अत्यंत शुभ फल, बाकियों में सामान्य फल या नेगेटिव फल मिलता है।
तो ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। कैरियर शानदार होगा। सूर्य अच्छे हों तो जातक आईएएस और आईपीएस भी बनता है। प्रयास और मेहनत से जॉब का बिल्कुल योग, परफेक्ट योग बनता है, चाहे सूर्य नीच के भी हों। अच्छा पद, गवर्नमेंट जॉब, व्यापार से लाभ तथा मान प्रतिष्ठा, नेम फेम पाता है। राजनीति में जाना चाहे तो वहाँ भी सफलता मिलती है। सुख सुविधा, मकान, वाहन, हर चीज प्राप्त करता है। माँ का सपोर्ट एवं ऊंचा पद भी पाता है। पर सूर्य का बल जरूर देखना है कि सूर्य अगर बलवान है तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। कमजोर है, मृत है तो दिक्कत होती है। नेगेटिव राशियों में अगर हो तो कैरियर में स्ट्रगल होता है, जॉब के लिए, लाइफ सेटलमेंट के लिए स्ट्रगल होता है। सुख सुविधा, मकान तथा माता संबंधी परेशानी होती है। पर मित्रों, नेगेटिव राशि में भी हो तो जॉब का प्रयास आपको करना है, वो प्रयास आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपने दिग्बल का फल आपको संघर्षों के बाद जरूर दे देंगे। वही एकादश भाव की बात करें मित्रों, तो यहाँ सूर्य दिग्बल के करीब होते हैं, यानी दशम भाव के करीब सूर्य नवम भाव में या एकादश भाव में, यानी अपने दिग्बल के करीब यहाँ नवम और एकादश दोनों में होते हैं। तो किसी भी राशि में हो, मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, जॉब का प्रयास करना चाहिए, जॉब का योग बनता है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिए। यहाँ सूर्य दिग्बल के करीब होंगे। यहाँ अष्टक वर्ग में पॉइंट जरूर देखें, अगर अच्छे पॉइंट मिले हैं तो उन्नति निश्चित है आपकी। मिथुन राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ, इन 4 राशियों में बहुत शुभ फल देते हैं। बाकी राशियों में सामान्य या शुभ फल मिल सकते हैं। तो चलिए आपको और चीजों बता दूं। मेष अगर हो, मेष तथा वृषभ में अगर यहाँ पर यानी कि मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ के अलावा मेष तथा वृषभ में एकादश भाव में हो तो सम फल देंगे आपको, जो जॉब के लिए, आय के लिए बहुत अच्छा होगा। पर अन्य राशियों में सामान्य या शुभ फल मिलेगा, इन राशियों के अलावा। तो दिग्बल का फल किसी भी राशि में एकादश में हो तो यहाँ पर दिग्बल के करीब होने से आपको जरूर मिलता है। तो आपको मेहनत और प्रयास बढ़ा देना चाहिए। चलिए अच्छे फलों की बात करें। आय शानदार होगी, जॉब का योग बनेगा, जॉब व्यापार से शानदार आय होगी। बड़े भाई बहनों मित्रों का सहयोग मिलता है। राजनीति में जाना चाहें तो वहां सफलता मिलती है। नेम फेम आपको जरूर मिलेगा जीवन में। इच्छा पूर्ति का योग बनता है। संतान सुख प्राप्त होता है। अचानक धन लाभ यानी अनसर्टेन गेन भी होता है। आपका माइंड बहुत शार्प होगा। शिक्षा अच्छी होगी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वही नेगेटिव राशियों में अगर आय भाव में हो तो आय में कमी, स्ट्रगल, मित्र भाई बहनों से मनमुटाव, शिक्षा तथा संतान में व्यवधान तथा लाभ में कमी, ये सब समस्याएं होती है आपकी। चलिए दोस्तों, अगर द्वादश में हो तो सामान्य फल बता देता हूं किसी भी राशि में। सभी राशियों में फल समझें। अगर विपरीत राज्य हो तो वो देख ले, वहां आपको शुभ फल मिलेगा। दोस्तों, किसी भी राशि में हो तो मिला जुला फल समझे। वैसे शुरू के वर्षों में ज्यादा परेशानी होती है। अगर द्वादश में सूर्य हो तो पिता संबंधी परेशानी, फालतू का खर्च, फालतू का भाग दौड़ तथा कर्ज की समस्या एवं शारीरिक परेशानी भी कभी कभी होती रहती है। सफलता के लिए अथक प्रयास करने होते हैं। हालांकि बहुत मेहनत का परिणाम भी मिल जाता है आपको। धार्मिक आचरण रखें, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें तो आपकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, लेकिन आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। मंगल को स्ट्रॉन्ग करें, ज्यादा फायदा होगा। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। मेहनत का आपको पूरा फल नहीं मिलता, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि छठे से ज्यादा अच्छा मेरी नजर में द्वादश में सूर्य होते हैं, क्योंकि दिग्बल के करीब होते हैं। तो मेहनत आप जरूर करें। चलिए दोस्तों, सभी भावों में सूर्य का फल हमने जान लिया। अब मैं आपको कुछ बेहतरीन और श्रेष्ठ उपाय बता देता हूं जिससे आप सूर्य को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मित्रों, हमेशा आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए तथा गुड़ खाकर किसी शुभ काम पर निकलना चाहिए। सूर्य खराब हो तो गुड़ तथा गेहूं का दान करना चाहिए। अगर नेगेटिव हो, मारक हो, खराब हो तो। सूर्य योग कारक होकर कमजोर हो तो अच्छे क्वालिटी का एक माणिक आपको पहनना चाहिए। एक और अच्छा उपाय है, सूर्य पर्वत पर जब सूर्य उदित हो जाए तो सूर्य पर्वत पर हाथों में जो सूर्य पर्वत होता है वहां पर केसर को रगड़कर, केसर को प्रतिदिन सूर्य पर्वत की तरफ खड़े होकर, सूर्य की तरफ खड़े होकर सूर्य पर्वत पर केसर रगड़ें तथा माथे से उस उंगली को या हाथ को लगाकर सूर्य को नमस्कार करें। नॉर्मल नमस्कार करें, बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है उसका। इसके बाद आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बहुत ज्यादा श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा आपको।
और यह सुबह में 9:35 के पहले करना चाहिए। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कठिन है, सब नहीं कर पाते हैं। अगर करें तो बहुत अच्छा है, सक्षम है आप अगर तो, नहीं तो इनमें से 2 या 3 उपाय करें, आपके सूर्य निश्चित ही 100% परफेक्ट रिजल्ट देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।